सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों राम राम। फिर से स्वागत है आपका राजस्थान सूजस में। देखिए, राजस्थान सूजस की हम लोग बात करें साथियों, जो आपके अगस्त माह की सूजस है उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव दिया गया है। और साथियों, आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये हमारे जैसे 75 वर्ष हमने कंप्लीट किए साथियों, तो 75 उपलब्धियों का वहां उल्लेख किया गया है। वे 75 वर्ष, वे 75 उपलब्धियां साथियों, कि हमने 75 उपलब्धियां क्या क्या हासिल की हैं आज़ादी के बाद में, वे यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ से आपका कम से कम एक सवाल बनता है। हो सकता है 4 से 5 सवाल बन जाए, लेकिन कम से कम एक सवाल पक्का बनता है, क्योंकि वे 75 महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, जिन पर राजस्थान ने कहीं न कहीं, राजस्थान गौरवान्वित हुआ है, राजस्थान ने अच्छा काम किया साथियों, राजस्थान ने विकास किया है। उन पॉइंटों को यहाँ शामिल किया गया है। आप सभी को स्वागत है मित्रों। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। करंट सुबह सुबह आपको रोज मिलती है। करंट क्लास अब लगातार मिले। बाकी राजस्थान जी के साथियों चल ही रहा है। ये देखिए आप लोग, पहला पॉइंट है पंचायत राज की स्थापना। मित्रों, महात्मा गांधी जी का ये सपना था कि जो वास्तविकता में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ग्राम स्तर पर सत्ता जानी चाहिए साथियों। उस संदर्भ में आपको पता है बलवंत राय मेहता कमेटी गठन किया गया और फिर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई राजस्थान राज्य में साथियों, नागौर जिले का जो बगदरी गांव है, वहां से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती को, 2 अक्टूबर 1959 को साथियों, तत्कालीन समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और मुख्यमंत्री साथियों आप लोगों के ध्यान रखें मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। उनके समय में यहाँ पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत करने वाला राजस्थान पहला राज्य है भारत का, ये ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साथियों। राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम की बात करें हम लोग, पहले यो क्या थे कि आजादी से पूर्व जमींदारी प्रथा में किसानों के पास अधिकार नहीं थे, जिससे उनको शोषण होता था। किसानों को अधिकार देने के लिए और कृषि सुधार के लिए 15 अक्टूबर 1985 को काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया और वर्ष 2020 में इसे राजस्व दिवस के रूप में मनाया जाना है। कितना बढ़िया प्रश्न बना है साथियों। देखिए आप लोग कि आप लोगों के राजस्व दिवस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राजस्व दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? आप कहेंगे साथियों 15 अक्टूबर को। ध्यान रखें आप लोग, 2 अक्टूबर तो है ही, लेकिन ये पता होना चाहिए कि राजस्व दिवस। कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा साथियों, राजस्व दिवस। ये देखिए आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने छट के आ गया कि प्रतिवर्ष राजस्व दिवस जो मनाया जाता है, आप लोग कहेंगे गुरुजी 15 अक्टूबर को। और मनाने का क्या कारण रहा है, ये आपके सामने रखा हुआ है। क्या कारण रहा है आपके सामने है मित्रों, आप देख लीजिए आराम से। राजस्थान सूजस पढ़ रहे हो आप लोग, राजस्थान सूजस, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। 2022 तो आज हम लोग बात करें, बात क्लियर हुई। तो यहां पे ये बात क्लियर हुई कि हमारे यहां पे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 15 अक्टूबर 1955 को लागू हुआ। ये ध्यान रखें आप लोग। और ये 15 अक्टूबर है, इसे हम लोग राजस्व दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसकी वजह यह है, और पहली बार कब मनाया? हमने 2020 में मनाया। एकदम क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3 कि आपके राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, देखो वहां हमारे अलग था, यहां राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है कि जो कृषि भूमि का सुव्यवस्थित जो रिकॉर्ड है, उस सुव्यवस्थित रिकॉर्ड को कैसे साथियों आप लोगों के रिकॉर्ड रखा जाए, उसके लिए ध्यान रखें। उसके उद्देश्य से क्या कहा मैंने? उसके उद्देश्य से 23 मई 1956 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पारित किया और इसके पारित होने से किसानों को अपनी भूमि का हक मिला। तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब पारित किया गया? 23 मई 1956 को पारित किया गया। 1965 का भारत पाक युद्ध, बाड़मेर के मुनाबाव और साथियों गडर रोड पोस्ट से भारतीय सेना ने स्थानीय लोगों के सहयोग से पाकिस्तानी सेना को पराजित किया। 2 युद्ध, एक 1965 वाला, एक 1971 वाला, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरी तरीके पाकिस्तानी सेना को परास्त किया। बाड़मेर के मुनाबाव और गडर रोड पोस्ट से भारतीय सेना ने स्थानीय लोगों की सहायता साथियों। और द्वितीय युद्ध हुआ हमारा 1971 में। वे देखिए आप लोग, जैसलमेर के लोंगेवाला में भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी मेजर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में पाकिस्तान की बड़ी फौज को शिकस्त दी। पश्चिमी सेक्टर पर भारतीय सेना के मजबूत प्रहारों ने पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। इस युद्ध में विशेष योगदान के लिए जयपुर के भवानी सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, क्योंकि राजस्थान से है, ध्यान रखें, राजस्थान से महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रथम परमाणु परीक्षण, ये देखिए साथियों, प्रथम परमाणु परीक्षण की बात करें हम लोग तो 1974 को जैसलमेर के पोखरण में
स्माइलिंग बुद्धा नाम से देश का पहला परमाणु परीक्षण हुआ। कितना बढ़िया प्रश्न बना है साथियों कि 18 मई 1974 को जैसलमेर के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से देश का पहला परमाणु परीक्षण हुआ। और द्वितीय परमाणु परीक्षण कहां हुआ, तो हम लोग कहेंगे 11 मई 1998 को पुनः पोखरण 2 वे पोखरण 1 पोखरण 2 के नाम से परमाणु परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से भारत विश्व पटल पर परमाणु शक्ति के रूप में उभरा। भाई प्रथम हमारा 1974 में हो गया, द्वितीय 1998 में हो गया। ये हमारा स्माइलिंग बुद्धा है और ये आप लोगों की पोखरण 2 है, ध्यान रखें आप लोग। तो ये हमारा प्रमुख परमाणु परीक्षण और द्वितीय परमाणु परीक्षण के बाद भारत साथियों हम लोग कहेंगे परमाणु शक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभरा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, देखिए जो सूजस में दे रखा है वही पढ़ा रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहा। पूर्व में निर्मित गंग नहर की तर्ज पर, गंग नहर पहली साथियों नहर है, तो पश्चिमी राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए पंजाब के हरी के बांध से राजस्थान नहर का निर्माण करवाया। प्रारंभ में राजस्थान नहर था इसका, और 1984 में इसका नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर किया गया था। राजस्थान कैनाल को आप सभी जानते हो साथियों, राजस्थान कैनाल को आप सभी जानते हो कि राजस्थान जो कैनाल है ये आप लोगों के सिंचाई इंजीनियर कंवर सहन ने साथियों इसकी रूपरेखा तैयार की। बीकानेर में पानी की आवश्यकता है, ध्यान रखें आप लोग। 1958 में इसका वे हुआ, 1961 में पानी पहुंचा, सब बातें आप जानते हो। सबसे बड़ी आपके साथियों सिंचाई परियोजना है, ये सब बातें आप पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन हम सूजस की बात कर रहे हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात से साथियों 532 किमी लंबी नहर का निर्माण कर जालोर के सांचौर में पानी लाया गया। यह राजस्थान दूसरी बड़ी नहर, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी नहर कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, सूजस कह रही है, ये ध्यान रखें आप कहीं चंबल वगैरह कर बैठे। यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी नहर है। इस नहर से सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। इसका मतलब है बूंद बूंद सिंचाई। क्या नाम है? बूंद बूंद सिंचाई। और ये बूंद बूंद सिंचाई कहां से लिए साथियों? इजराइल से लिए, आपको पता होना चाहिए। बूंद बूंद सिंचाई कहां से लिए? इजराइल से लिए, ठीक है। फवारों के माध्यम संपूर्ण सिंचाई हो रही है यहां पे। माही बजाज सागर परियोजना, मित्रों बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर निर्मित माही बजाज सागर बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस पर विद्युत उत्पादन संयंत्र भी स्थापित है। यह बांध आदिवासियों के लिए वरदान है। माही बजाज सागर बांध साथियों बांसवाड़ा में है। माही नदी पर 3 बांध हैं, 2 बांध बांसवाड़ा में है, कागदी पिकअप और माही बजाज सागर बांध एक कडाना बांध में है साथियों गुजरात में, ये ध्यान रखें आप लोग। और सबसे लंबा बांध है आपके माही बजाज सागर बांध जो कि 3109 मीटर की लंबाई पर है, ठीक है। बीसलपुर बांध आपके सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात करें इंदिरा गांधी, और आपसे पूछे कि बताइए साहब ऐसा है कि आप लोगों के हमें पेयजल परियोजना बताइए, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो टोंक जिले में बनास नदी पर बीसलपुर बांध का निर्माण वर्ष 1999 में हुआ। इस बांध से जयपुर, अजमेर आदि प्रमुख शहरों में जलापूर्ति हुई, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया जलापूर्ति हुई। तो आपके बीसलपुर बांध, अब देखो यहां नर्मदा नहर परियोजना को दूसरी सबसे बड़ी बताया गया है, इंदिरा गांधी नहर को प्रथम बताया गया, लेकिन पेयजल परियोजना है साथियों बीसलपुर बांध, बहुत बढ़िया। और बीसलपुर बांध का निर्माण कब पूरा हुआ? 1999 में। किस नदी पर है? बनास नदी पर है, यह भी ध्यान रखें आप लोग। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ये देखिए साथियों पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई जल की आपूर्ति के लिए एक वृहद पेयजल परियोजना है। इस परियोजना से चंबल सहित इसकी सहायक नदियों का जल जो समुद्र में व्यर्थ बह जाता है उसका सदुपयोग हो सकेगा। इस परियोजना का कार्य प्रगतिरत है साथियों। सवाल पूछा गया है बहुत बार, और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना बहुत चर्चित रही है क्योंकि साथियों पूर्वी राजस्थान वाले जिले मांग कर रहे हैं कि इसका और विस्तार किया जाए। तो उद्देश्य क्या है? चंबल नदी और इसकी सहायक नदियों का जो पानी व्यर्थ जाता है समुद्र में बहके, उस पानी का सदुपयोग किया जाए साथियों, ध्यान रखें आप लोग। और साथ नवनेरा कोई बांध है, मेरे ध्यान आ रहा है कोटा में, वहां इसका मूल बिंदु है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र साथियों, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना का, क्योंकि आपको पता है अणु नगरी कहते हैं रावत भाटा को, कोटा के रावत भाटा में प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिसंबर 1999 में स्थापित किया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना द्वारा कोटा के रावत भाटा में प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिसंबर 1999 में स्थापित किया गया। सूरतगढ़ तापीय संयंत्र, अब देखो यहां पे बीकानेर के सूरतगढ़ में कोयला, साथियों आपको पता है कि यहां पे पहले 6 इकाई कार्यरत थी, अब 2 इकाई और बढ़ गई है। तो आपके ध्यान के सूरतगढ़ साथियों विकास का तीर्थ स्थल कहेंगे हम इन्हें। तो कोयला आधारित से प्रदेश का सर्वाधिक तापीय ऊर्जा उत्पादन कौन दे रहा है? सूरतगढ़। सर्वाधिक तापीय ऊर्जा कौन दे रहा है? सूरतगढ़। जैसे पवन जैसलमेर, ठीक है, सौर ऊर्जा जोधपुर, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। हम बात करते हैं आगे कालीसिंध तापीय संयंत्र। देखिए झालावाड़ में, ये पूछ सकता है आपसे कहां कार्यरत है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि झालावाड़ में कालीसिंध नदी पर, क्या कहा है मैंने? कालीसिंध नदी पर सामान्य, क्या कहा है मैंने? कालीसिंध नदी पर सामान्य
काली सी नदी पर सामान्य, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा आपसे, नदी कौन सी कहां है, पूछ सकता है आप लोगों से कि झालावाड़ में एक आधा साल पक्का मिलेगा आपको, ज्यादा मिल सकते हैं। झालावाड़ में काली सी नदी पर सामान्य सुपर क्रिटिकल तापीय संयंत्रों से कुल 2440 मेगावाट, और छबड़ा 12 में है जहां से 6 सुपर और आप लोग क्रिटिकल मिला के सामान्य मिला के 2320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। सौर ऊर्जा में श्रम और साथियों, सौर ऊर्जा, देखिए सौर ऊर्जा की बात करें हम लोग तो सौर ऊर्जा हब साथियों जोधपुर में है, ये ध्यान रखें आप लोग। और आपने भड़ाला का नाम सुना होगा, ये आप लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, जोधपुर में है। राजस्थान 1704 यानी 17,040 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान पर रहा है, ये ध्यान रखें आप लोग, प्रथम स्थान है हमारे पास में। हम बात करें सौर ऊर्जा में हम लोग कहां रहे साथियों, प्रथम स्थान पर रहे। राजस्थान 17,040 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में देश के प्रथम स्थान पर रहा है, ध्यान रखें। और ये रहा आपका भड़ला सोलर पार्क, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, पूछता रहा है, पूछा गया है, पूछता रहा है, ये ध्यान रखें आप लोग। बस आप मेरे साथ लगे रहें, मैं वे चीजें कवर कर रहा हूं जहां से आपको साथियों सिलेक्शन मिलेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ध्यान रखें आप, और घंटे वाले निशान को दबा लें। जोधपुर के फलोदी में 2245 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, क्षमता पता होनी चाहिए 2245, और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां है, भड़ला कहां है, जोधपुर में। अब विश्व का सबसे बड़ा है, ध्यान रखें, बड़ा है तो भड़ला है, बड़ा है तो भड़ला है, ध्यान रखें आप लोग। कच्चे तेल के कुओं की खोज, प्रदेश में 4 पेट्रोलियम बेसिन उपलब्ध हैं, जिसमें बाड़मेर सांचौर सबसे बड़ा है। कि बताइए आप लोग, सबसे बड़ा जो आप लोगों के है वे कौन सा है, आप बताइए। कि आप लोगों के 4 साथियों आपके पूछा गया है कि 4 पेट्रोलियम बेसिन उपलब्ध हैं, जिसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो बढ़िया क्वेश्चन, बाड़मेर सांचौर सबसे बड़ा है। इस बेसिन में क्रेयांस इंडिया द्वारा मंगला, बढ़िया क्वेश्चन, शक्ति, बढ़िया, विजय, भाग्य, ऐश्वर्या आदि प्रमुख को की खोज की गई है। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रदेश में 4 पेट्रोलियम बेसिन उपलब्ध है, उन बेसिनों में सबसे बड़ा कौन सा है, बाड़मेर सांचौर है। और इस बेसिन में क्रेयांस इंडिया द्वारा मंगला, शक्ति, विजय, भाग्य, ऐश्वर्या आदि प्रमुख को की खोज की गई है। तो सबसे बड़ा आप लोगों के ध्यान रखना पेट्रोलियम बेसिन है, बाड़मेर सांचौर सबसे बड़ा है। आपको पता है कि भारत के 20% कच्चा तेल का उत्पादन, क्या कहा मैंने, कच्चे तेल का उत्पादन, कच्चे तेल का उत्पादन किया गया है 20%, क्या कहा है मैंने, 20% कच्चे तेल का क्या किया गया, उत्पादन किया गया। और हमारा राजस्थान दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखें। प्राकृतिक गैस भंडार की खोज, प्राकृतिक गैस भंडार की खोज, जैसलमेर और बाड़मेर बेसिन में, क्या कहा मैंने, जैसलमेर और बाड़मेर बेसिन में साथियों आपको देखिए कामेश्वरी, रागेश्वरी आदि प्रमुख कुओं से प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृतिक गैस के जो भंडार मिलते हैं कामेश्वरी और रागेश्वरी से निकाला जाता है, किस जिले में है, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा। कोयला उत्पादन, देखिए राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला बाड़मेर के ग्रिल यानी हमारे लिग्नाइट ही मिलता है। कपूरडी जालिपा, देखिए हम लोग कहेंगे साथियों कि आपके बाड़मेर का कपूरडी जालिपा इसलिए गिर गया, जालिम है इसलिए गिर गया, जालिम है कपूरडी, बाड़मेर कपूरडी जालिम है इसलिए गिर गया, ग्रिल कपूरडी जालिपा। भद्रेश नागौर के माता सुख और कसनाऊ, बीकानेर के बरसिंहपुर, करनी माता आदि स्थानों पर प्रमुखता से निकाला जाता है कोयला उत्पादन से संबंधित पॉइंट है साथियों। रिफाइनरी की स्थापना, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के, कहां की गई है, 55 में। और आपको पता है यहां पे साथियों आपके पेट्रोजोन, क्या पेट्रोजोन की भी क्या की जा रही है, स्थापना, पेट्रोजोन, ये करंट का क्वेश्चन है आप लोगों के। बाड़मेर के 55 में HPCL और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम में 9 MMTP क्षमता वाली रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का कार्य प्रगृत है, ध्यान रखें आप लोग। बढ़िया प्रश्न आप लोगों के यहां बन सकता है साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न है आप लोगों के। आगे बात करते हैं बायो ईंधन नीति। राजस्थान आपके करंज, रतनजोत आदि तेलीय वनस्पति से बायो ईंधन बनाने के लिए बायो ईंधन नीति लाने वाला पहला राज्य है। बायो आपके नीति लाने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। बढ़िया क्वेश्चन है, बायो नीति लाने वाला राजस्थान का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। गोमूत्र रिफाइनरी, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। जालोर के सांचौर में और पथमेड़ा गौशाला में, जालोर के सांचौर है जगह, जिला जालोर और तहसील कौन, सांचौर के पथमेड़ा में गोमूत्र से विभिन्न औषधि बनाने के लिए देश की पहली गोमूत्र रिफाइनरी। अरे भाई देखिए, वहां रिफाइनरी हमारे पंचपद्रा बाड़मेर थी, पेट्रोजोन भी है, अरे यहां गोमूत्र रिफाइनरी की बात कर रहा है तो जालोर के सांचौर के पथमेड़ा में है। बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक शोध संस्थान 1974 में
पिलानी में इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना की गई है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जिस संस्थान की स्थापना पिलानी में हुई है और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना, ये भी आप लोग ध्यान रखें साथियों। सौर वेधशाला 1976 में उदयपुर के फतेह सागर में इसरो द्वारा सौर वेधशाला की स्थापना हुई है। अब आप लोगों के मथानिया में भी हो गई है, जोधपुर। कहां? मथानिया। मथानिया कहां पड़ता है? जोधपुर में। ये ध्यान रखें आप लोग। तो सौर वेधशाला की स्थापना 1976 में फतेह सागर झील साथियों हुई है। प्रादेशिक सुदूर संवेदक केंद्र, अंतरिक्ष से पृथ्वी की छाया चित्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए इसरो द्वारा जोधपुर में प्रादेशिक सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना की गई है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी के छाया चित्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए इसरो द्वारा जोधपुर के प्रादेशिक सुदूर संवेदन केंद्र के, बताइए राज्य में कहां पर इसरो द्वारा प्रादेशिक सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना हुई? आप लोग कहेंगे साथियों जोधपुर में। भारतीय तकनीकी संस्थान, तो तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2008 में जोधपुर में आईआईटी की स्थापना की गई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि भारतीय तकनीकी संस्थान कहां है, आईआईटी कहां है? आप लोग कहेंगे जोधपुर में। और स्थापना कब हुई? आपके सामने है साथियों। ये देखिए अगला प्रश्न आप पढ़ रहे हो, सूजस में उल्लेखित 75 वर्ष के साथियों अमृत महोत्सव के, उसमें याद है 75 वर्ष और 75 उपलब्धियां। भारतीय प्रबंधन संस्थान, प्रबंधन उच्च शिक्षा के लिए उदयपुर में 2011 में आईआईएम की स्थापना की गई है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, ध्यान रखना, वहां आईआईटी, यहां आईआईएम यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी जुड़े उच्च अध्ययन के लिए कोटा में वर्ष 2013 में आईआईटी की स्थापना की गई है। क्या कहा है मैंने? वर्ष 2013 में मित्रों आईआईटी की स्थापना। क्लियर यहां तक? अब देखिए कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ध्यान रखना, वे आईआईटी, ये आईआईएम और ये साथियों आप लोग एम्स, तीनों बात ध्यान रखना। आईआईटी जोधपुर में, आईआईएम उदयपुर में, और देखना आप लोग एम्स कहां है, ये आप लोगों को जोधपुर में। तो बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजस्थान में कहां है? जोधपुर में। आपके भारतीय प्रबंधन संस्थान कहां है? उदयपुर में। और साथियों आईआईटी कहां है? जोधपुर में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। चिकित्सा से क्षेत्र को सर्वोच्च संस्थान एम्स की वर्ष 2012 में जोधपुर में स्थापना हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, ये आयुर्विज्ञान संस्थान है, चिकित्सा के क्षेत्र में शीर्ष साथियों आप लोगों के संस्थान है, ध्यान रखें सर्वोच्च संस्थान है। अब बात कर रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ये भी आप लोगों के जोधपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई? 2003 में हुई। 31 जिलों में मेडिकल कॉलेज, राजस्थान के 33 जिलों में से 31 जिलों मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति राज्य को चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी बनाते हैं। ध्यान रखें आप लोग, ये उपलब्धियां पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। राजस्थान सूजस में 75वां आजादी का महोत्सव साथियों, 75 वर्ष की 75 उपलब्धि आपको पढ़ाई गई है। पुलिस और अपराध के संबंध में अध्ययन और अनुसंधान के लिए वर्ष 2012 में, क्या कहा है? वर्ष 2012 में जोधपुर में स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? ऊपर देखिएगा, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एम्स वहां साथियों आप लोगों के, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय वहां, और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना भी कहां की गई है? आपके 2012 में जोधपुर में की गई है। पुलिस और अपराध के संबंध में अध्ययन और अनुसंधान के लिए वर्ष 2012 में सरदार पुलिस पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। वे ध्यान रखें आप लोग, कहां की गई है? जोधपुर में। हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, मीडिया और जनसंचार के लगातार बढ़ते हुए आकार, वित्त और महत्व को देखते हुए वर्ष 2019 में जयपुर में स्थापित की गई है। साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। देखिए महानरेगा, महात्मा गांधी नरेगा और महात्मा गांधी नरेगा, उसी तरीके से साथियों शहरी नरेगा की भी, आपके शहरी रोजगार गारंटी की भी क्या कर दी है? शुरुआत कर दी है। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए आगे बात करें साथियों हम लोग महात्मा गांधी नरेगा। जिस तरीके से महात्मा गांधी नरेगा है, ठीक है, तो उसी तरीके से साथियों अब इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। बढ़िया प्रश्न बनेगा माननीय गहलोत साहब द्वारा। मानेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2006 में सर्वप्रथम लागू होने वाला देश में राजस्थान अग्रणी है। वर्ष 2022 में रोजगार देने के विभिन्न पैमानों पर राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार गारंटी के साथियों आप जयपुर में इसकी शुरुआत हुई है, 22 में हुई है, और एक बावड़ी है वहां इसका जीर्णोद्धार करके शुरुआत की गई है। तो साथियों ध्यान रखें, सूचना का अधिकार अजमेर के व्यावर में से किसान मजदूर शक्ति संगठन की मांग के आधार पर सरकार कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम देश में लागू किया गया। तो सूचना का अधिकार साथियों ध्यान रखें, अधिनियम है 2005 में लागू किया गया, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं लोक सेवा गारंटी अधिनियम साथियों कि समयबद्ध सरकारी सेवाओं की उपलब्धता के लिए 14 नवंबर 2011 को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया। ध्यान रखें आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। और सुनवाई का अधिकार, जनता की शिकायत और सुझाव को समयबद्ध सुनना और उसका निराकरण करने के लिए का सुनवाई का अधिकार अधिनियम 1 अगस्त 2012 को लागू किया। तो 1 अगस्त 2012 को यह लागू किया। हम बात करें लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया, 14 नवंबर 2011 को लागू किया। यह बराबर आपको पता होना चाहिए साथियों। तो 20 मिनट हो गए हैं हमारे। अब ये जो 75 उपलब्धियों में से मैंने 40 उपलब्धियां आपको यहां पढ़ा दी हैं साथियों, 35 उपलब्धियों का आपको सेकंड पार्ट दूंगा। एक साथ ज्यादा लंबा पार्ट लेंगे ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी घंटे की। तो आपको मैं आज ही साथियों उपलब्ध करवा दूंगा, शाम तक सेकंड पार्ट भी इसका आ जाएगा। राम राम साहब, धन्यवाद। पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना, राजस्थान के टेलीग्राम पे जाएगी। राम राम साहब। बिल्कुल बिल्कुल भाई, राम राम हमारा भी कह देना घर वालों से। थैंक यू।